नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। अभी हाल ही में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इस महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र के कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा सरकार ने दे दिया है। इसके लिए बकायदा सरकार ने ऐलान कर दिया गया है और जल्द ही इसके निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। कौन सा तोहफा इन सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने दिया है, कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे। अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा सरकार ने ऐलान किया है। पूरा कंप्लीट जानकारी यहां पर आपको मिलेगी। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए नए डीए 2025 को लागू किया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब सरकार कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा देने वाली है। इसको लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया है। आइए विस्तार से आपको दिखाते हैं कि 7वें वेतन आयोग के तहत होने जा रहे इस बड़े बदलाव के बारे में, इस ऐलान के बारे में। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तरह भत्ते और वेतन का लाभ भी दिया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए को 53% से बढ़ा करके 55% कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर तेजी देखने को मिली थी। अब वही सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एक और अन्य भत्ते का लाभ होने वाला है। खबर में जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। इस भत्ते का होगा लाभ, यानी कौन से भत्ते का लाभ इन कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक अच्छी खबर सामने आ रही है। हाल ही में वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है। इसमें बताया गया है कि वर्दी भत्ता अब पहले से तय वार्षिक शेड्यूल के बजाय अनुपातिक आधार पर साल में एक से अधिक बार दिया जाएगा। साल 2017 में जारी एक परिपत्र के बाद से लागू यह प्रणाली जुलाई के बाद शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों के बीच एक परेशानी का मुद्दा बना हुआ था, क्योंकि उन्हें लाभ दिए जाने के लिए लगभग 1 साल तक का समय लगेगा। जानिए क्या है ड्रेस भत्ता। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक वर्दी भत्ता में कई घटक को शामिल किया जाता है। इसमें कपड़े का भत्ता, प्रारंभिक उपकरण का भत्ता, किट रखरखाव का भत्ता, रोब भत्ता, जूता भत्ता और बहुत कुछ को शामिल किया गया है। नए नियमों के मुताबिक वर्दी भत्ते की कैलकुलेशन के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है, जैसे कि वार्षिक राशि आपको कितनी मिलती है और उसमें भाग होता है 12 का, फिर उसमें गुणा होता है ज्वाइनिंग की तारीख से अगले जून तक महीनों की संख्या, यानी ज्वाइनिंग की जो तारीख थी और जून महीने तक महीनों की संख्या कितनी हो जाती है, इसका गुणा हो जाएगा। ये सब करने के बाद आप उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी अगस्त में किसी कंपनी को ज्वाइन करता है और 20,000 रुपए के वार्षिक भत्ते का हकदार है, तो उन्हें अब 11 महीने की सेवा के आधार पर, यानी 20,000 रुपए ये वार्षिक भत्ते की राशि है, इसमें भाग होगा 12 महीने का और उसमें गुणा होगा जितनी उनकी सर्विस है, यानी गुणा 11 का। तो यहाँ पर राशि निकल के आएगी 18,333 रुपए दिए जाएंगे, यानी यहाँ पर सीधी तौर पर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जानिए किसे कितना भत्ता मिलेगा, किस अलग अलग कैडर के, अलग अलग रैंक के कर्मचारियों को।
7वें वेतन आयोग के तहत वर्दी भत्ता भूमिका और विभाग के मुताबिक अलग अलग रहता है। सेना, भारतीय वायुसेना, नौसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि CAPF और तट रक्षक बल के अधिकारियों को हर साल 20,000 रुपये वर्दी भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। वहीं सैन्य नर्सिंग सेवा यानी कि MNS अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स जैसे विभागों में कार्यकारी कर्मचारी, साथ ही ICLS और NIA के अधिकारी अन्य के अलावा 10,000 रुपये वार्षिक भत्ते के लिए पात्र होते हैं। रक्षा बलों CAPF, रेलवे सुरक्षा बल RPF, UT पुलिस और भारतीय तट रक्षक बल में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के स्टेशन मास्टरों को भी प्रति वर्ष 10,000 रुपये वर्दी भत्ते के तौर पर दिए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ निम्न श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से वर्दी पहनना आवश्यक होता है, जैसे कि ट्रैकमैन, रेलवे में रनिंग स्टाफ का ड्राइवर और गैर संविधिक कैंटीन कर्मचारी, इनको 5,000 रुपये वार्षिक भत्ते के ये हकदार रहते हैं। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर भी प्रस्ताव को सामने रखा है। इस वेतन आयोग की वजह से 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस घोषणा के साथ ही कई लोग इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं कि नए वेतन ढांचे के तहत उनकी मासिक आय जो अभी वर्तमान में है वो कितनी उसमें वृद्धि हो जाएगी। साथ ही जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 तक के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि निर्धारित करने के लिए 7वें वेतन आयोग के समान एक सूत्र का उपयोग किया जाने वाला है। तो ये अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते को लेकर। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।